इस वीडियो में हम अभ्यासकार पुस्तिका विज्ञान भारती कक्षा 7 के इकाई 18 स्थिर विद्युत के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। यहाँ पे लिखा गया है, जब कुछ वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को वस्तु का आवेशित होना कहते हैं। प्लास्टिक के स्केल अथवा कंघी को जब हम सूखे बालों पर रगड़कर कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े स्केल अथवा कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। यह स्केल में एक विशेष गुण के कारण हो जाता है जिसको हम वस्तु का आवेशित होना कहते हैं। अब यहाँ नीचे लिखा गया है कि आओ करके सीखें। 2 फूले हुए गुब्बारे लेंगे, फिर एक गुब्बारे को ऊन से बने कंबल से रगड़ें और तथा एक को ऐसे ही बिना रगड़े छोड़ दें बी। तो यहाँ पे 2 गुब्बारा लिया जा रहा है, गुब्बारा ए और गुब्बारा बी। और गुब्बारा ए जो है उसको हम ऊन से बने कंबल से रगड़ा जा रहा है और बी को नहीं रगड़ा जा रहा है। अब आगे कह रहा है कि क्या होगा यदि हम गुब्बारा ए के पास कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गुब्बारा कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब फिर आगे कह रहा है, क्या होगा यदि हम गुब्बारा बी के पास कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रखेंगे। इसका उत्तर होगा, गुब्बारा कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है। फिर आगे इसमें दिया गया है कि यदि दोनों गुब्बारों ए और बी को आपस में रगड़कर एक साथ रखें तब क्या होगा। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा अथवा आकर्षण, और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब दोनों गुब्बारों को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए एक गुब्बारा दूसरे को दूर ढकेलेगा। फिर आगे कह रहा है कि 2 गुब्बारे ए तथा बी लें और उनमें हवा भर लें। गुब्बारे ए को गुब्बारे बी के पास ले जाने पर होने वाले सही परिणाम का चयन करें। तो यहाँ 3 विकल्प दिया। पहला, गुब्बारे आकर्षित होंगे। दूसरा दिया, गुब्बारे प्रतिकर्षित होंगे। तीसरा, गुब्बारे ना तो आकर्षित होंगे और ना प्रतिकर्षित होंगे। तो यही तीसरा विकल्प यही सही है। अब फिर आगे कह रहा है कि 2 गुब्बारे ए तथा बी लें और उनमें हवा भरकर उनमें से केवल एक गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ें और उसे दूसरे गुब्बारे के पास ले जाएं। ऐसा करने पर क्या होगा, सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प है, गुब्बारे आकर्षित होंगे। दूसरा, गुब्बारे प्रतिकर्षित होंगे। गुब्बारे ना तो आकर्षित होंगे और ना प्रतिकर्षित। तो इसमें पहला विकल्प सही होगा, गुब्बारे आकर्षित होंगे। फिर आगे कह रहा है, 2 गुब्बारे ए तथा बी और उनमें हवा भरकर दोनों गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़कर पास पास लाएं। ऐसा करने पे क्या होगा, सही विकल्प चुनें। यहाँ 3 विकल्प है। पहला, गुब्बारे आकर्षित होंगे। दूसरा, गुब्बारे प्रतिकर्षित होंगे। तीसरा, गुब्बारे ना तो आकर्षित होंगे और ना प्रतिकर्षित। तो इसमें दूसरा विकल्प, गुब्बारे प्रतिकर्षित होंगे, ये वाला विकल्प। अब यहाँ पे दिया गया विद्युत के सुचालक व कुचालक। आओ करके सीखें। आवश्यक सामग्री, टॉर्च, रेडियो में लगने वाले सेल, विद्युत तार, टॉर्च का बल्ब, रबर बैंड। चित्र के अनुसार सेल के सिरों को विद्युत तार और बल्ब से जोड़ते हुए एक युक्ति बनाएं। जब किसी विद्युत चालक को सिरे ए तथा बी से जोड़ते हैं तो बल्ब प्रकाशित हो जाता है और किसी विद्युत रोधी
कुचालक को सिरे ए तथा बी से जोड़ते हैं तो वह प्रकाशित नहीं होता है। निम्नलिखित वस्तुओं को सिरे ए तथा बी से जोड़कर विद्युत चालक सुचालक पहचान कर लिखो। यहाँ पे पहला दे रहा है प्लास्टिक का पेन और गीली लकड़ी। तो प्लास्टिक का पेन जो होगा ये विद्युत का कुचालक होगा और जो गीली लकड़ी होगी ये विद्युत की सुचालक होगी। फिर लोहे का तार पत्थर का टुकड़ा, तो लोहे का तार ये सुचालक होगा और पत्थर का टुकड़ा ये कुचालक होगा। फिर पेंसिल की लेड कांच का टुकड़ा, तो पेंसिल की लेड ये सुचालक होगी, कांच का टुकड़ा ये कुचालक होगा। फिर आगे कह रहा निम्नलिखित पैराग्राफ में उचित शब्दों को खाली स्थान पर भरो। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं आवेशित, विपरीत, समान, स्थिर, विद्युत प्रेरण और आवेश। यहाँ पैराग्राफ दिया जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरों पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरों पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो ये शब्द जो है इस तरह से हम खाली स्थानों में भर देंगे। यहाँ आवेशित रहेगा, यहाँ आवेशित, यहाँ विपरीत, यहाँ समान, यहाँ आवेश, यहाँ आवेशित, यहाँ स्थिर विद्युत प्रेरण। फिर तीसरा यहाँ प्रश्न है साधारण विद्युतदर्शी का चित्र बनाए। तो हम इस तरह से साधारण विद्युतदर्शी का चित्र बनाएंगे। यहाँ पे एक जो है कांच की जार होगी और यहाँ पे इसके ऊपर जो है रबड़ का ढक्कन लगा होगा और इसमें एक धातु की छड़ होगी। ऊपर एक वृत्ताकार चकती बनी रहती है और नीचे यहाँ जो है तांबा, पीतल या स्वर्ण की बारीक पत्ती लगी होती है। तो ये साधारण विद्युतदर्शी का चित्र है। फिर आगे दिया है नीचे दी गई सारणी में कुछ वस्तुएं इस प्रकार से दी गई हैं कि यदि पहले लिखी वस्तु से बाद में लिखी गई वस्तु को रगड़ेंगे तो पहले लिखी वस्तु पर धन आवेश तथा बाद में लिखी वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ पे वस्तुएं दी गई हैं कांच की छड़, रेशम, ऊन, एवोनाइट, सूखे बाल, कंघी, फर, प्लास्टिक की छड़। अब यहाँ नीचे कह रहा उपरोक्त सारणी की सहायता से निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। यहाँ पारस्परिक घर्षण में प्रयुक्त वस्तुएं उत्पन्न आवेश की प्रकृति धन आवेश और ऋण आवेश। पहला सूखे बाल में कंघी करने पर तो कंघी पर धन आवेश आएगा और बालों पर ऋण आवेश आएगा। फिर दूसरा रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ने पर तो कांच की छड़ पे धन आवेश आएगा और ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर होगा। तीसरा एवोनाइट को ऊन से रगड़ने पर तो ऊन पर धन आवेश होगा और एवोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश होगा। फिर पांचवा है सही विकल्प चुनिए। पहला है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ 4 विकल्प है A1, B2, C3, D4। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, बी वाला ये विकल्प सही है। दूसरा है तड़ित चालक बनाया जाता है। 4 विकल्प दिए हैं कांच, रबर, तांबा, स्टील। तो इसमें सी वाला विकल्प सही है, तांबा। तीसरा विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, जूल। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। फिर समान प्रकार के आवेशों में होता है, दिया है आकर्षण, प्रतिकर्षण। तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ये वाला विकल्प बी वाला सही है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने स्थिर विद्युत के प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में हम एक नए पाठ के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।